1974 में अमेरिका के एक छोटे से शहर एम्प्टी वैली में एक घर था, 112 ओशियन एवेन्यू। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर था, लेकिन उस रात उस घर ने अपनी असली पहचान दिखाई। 13 नवंबर 1974, 23 साल का रोनाल्ड डिफ्यू अचानक अपने घर में घुसा, हाथ में राइफल लेकर, और उसके दिल में कुछ ऐसा चल रहा था जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसने अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, सबको गोली मार दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी गोली सुनने की आवाज से चीख नहीं मारी, कोई भागा नहीं और कोई जागा तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही बेहोश हो या मरे हुए हो। किसी ने भी कुछ भी आवाज नहीं करी। पकड़े जाने के बाद रोनाल्ड ने कहा कि घर में कुछ था जो उसे आवाज देता था, उसे कहता था कि उन्हें खत्म कर दो। लगता था जैसे वो पागल हो गया है। पुलिस ने भी ये केस मर्डर, मानसिक अस्थिरता का नाम देकर बंद कर दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ साल बाद एक नया परिवार आया उस घर में रहने के लिए। उनका नाम जॉर्ज और केथी था। पहले दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनको रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। स्पेशली जॉर्ज को दीवारों में से खून की तरह कुछ पानी बहने लगा। आवाजें अपने आप खुलने लगे। बच्चों को भी कुछ अदृश्य लोग दिखने लगे। लेकिन सबसे डरावना यह था कि जॉर्ज हर रोज 3:15 बजे रात को उठ जाता था, ठीक वही समय जब ये मर्डर हुए थे। ठीक 28 दिन बाद वो परिवार छोड़कर भाग गया। अब लोगों को लगने लगा कि रोनाल्ड शायद सच बोल रहा था। उस घर में कुछ तो है जो लोगों को परेशान कर रहा है। यहाँ तो सिर्फ ये एक दिमाग का खेल होगा। इस केस पर एक फिल्म भी बनी है, द एम्प्टी वैली हॉरर, और लाखों लोग आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ सालों बाद रोनाल्ड ने दोबारा बयान दिया कि कोई भी आवाज नहीं थी, मैंने सब कुछ खुद किया है। लेकिन पुलिस वालों का मानना था कि यह ड्रग्स और गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए अपनी कहानी बदल बदल कर बयान दे रहा है। लेकिन आज भी उस घर के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी शांत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो सिर्फ मानसिक बीमारी थी, तो कोई भी गोली की आवाज सुनने पर जागा क्यों नहीं?